हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज मार्केट में हमें 0.7% की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स जो है वो 60,000 के नीचे की क्लोजिंग दिया है और निफ्टी बैंक अगेन आज अपना एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया 41,800 के पास और फिर हमें वहां से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मार्केट की अगर हम ओपनिंग की बात करें तो अगेन यहाँ पे मार्केट ने अपना एक हाई लगाया था। आज के डे की हाई की बात करें 18,096 का हाई हमें देखने को मिला और उसके बाद आईटी स्टॉक्स ने यहाँ पे निफ्टी को ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। एंड जब यहाँ पे निफ्टी बैंक की तरफ से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली तो अगेन निफ्टी और भी ज़्यादा स्लाइड होता हुआ हमें देखने को मिला है। अगेन आईटी स्टॉक्स में मैं यही कमेंट करना चाहूँगा दोस्तों, देखिए वही एक टाइम होता है जब हमें अगेंस्ट द मार्केट जो है बेट करना होता है। कोई भी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक है, लाइक टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, जब मार्केट फियर में होता है, जब वहाँ ह्यूज सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है, सब वहाँ सेल ऑफ कर रहे हों, तब वही एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको धीरे धीरे आप ग्रैब करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए हमेशा जो सेक्टर में है वो आपको रोटेशन देखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं है कि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो हमेशा के लिए डाउन होते हुए ही हमें देखने को मिलेंगे और फाइनली इन द एंड वो ज़ीरो हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं है। आज अभी हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, कल चीज़ें इंप्रूव होंगी और जब इंप्रूव होंगी तो सबसे पहले जो आपको तेज़ी देखने को मिलेगी आईटी सेक्टर में वो ब्लू चिप स्टॉक्स में होगी। तो उन स्टॉक्स को फॉर द लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर धीरे धीरे वो अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन मार्केट में जहां गिरावट होती है तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही स्टॉक हमें गिरते हुए देखने को मिलेंगे। आज कुछ हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें स्पेसिफिक न्यूज़ देखने को मिली और उन स्टॉक्स में भी आज हमें तेज़ी देखने को मिली। इवन कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जहां हमें अपर सर्किट भी हिट होता हुआ देखने को मिला है। बट बिफोर दैट मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। आज हम देखेंगे एडवांस करने वाले जो शेयर्स थे वो टोटल 1702 थे और डिक्लाइन करने वाले अगेन 1795 थे। 123 ऐसे शेयर्स थे जहां हमें ना अपसाइड और ना ही डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। एफआईआईज एंड डीआईआईज के डाटा की बात करें तो यहाँ पे 1200 करोड़ की बिकवाली जो है एफआईआईज ने की है, तो डीआईआईज भी प्रॉफिट बुकिंग करने से आज नहीं चुके हैं। लगभग 900 करोड़ की बिकवाली जो है वो हमें डीआईआईज की भी तरफ से देखने को मिली है। साथियों, फेड के जब तक रेट नहीं आ जाएंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वॉलेटिलिटी देखने को आपको मिलेगी। हो सकता है कल फिर मार्केट अप हो सकता है मंडे को फिर से मार्केट डाउन हो, तो ये अप एंड डाउन आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। एक डायरेक्शन में आपको मूवमेंट फेड के रेट हाइक के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मार्केट जो है ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर चुका होगा। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे आता है एस्ट्रल। एस्ट्रल ने यहाँ पे अपना एक प्रेस रिलीज़ किया है जिसमें इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है तो एडिशनल इक्विटी शेयर्स को ये एक्विजिशन करने वाले हैं। इनकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है, तो वो कौन सी कंपनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सील आईटी सर्विसेज लिमिटेड। और यहाँ पे इसका कंपनी का अगर हम FY21 से 22 का अगर परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स हमें जो है तो 32 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मिलियन में देखने को मिल रहा है और इबिट्टा अगर आप देखेंगे तो 4.65 मिलियन इन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो यहाँ पे अगर हम मार्जिन की भी बात करें तो मार्जिन भी इस एडिसिव बिजनेस में हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, लगभग 14% के मार्जिन हैं। और ये जो एक्विजिशन होने वाला है ये आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे 52,50,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में यहाँ पे जो है तो एक्विजिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी अप्रॉक्सीमेट इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 48 करोड़ रुपीज़ है। इस सब्सिडरी कंपनी में एस्ट्रल का ऑलरेडी 80% का स्टेक पहले था और अब यहाँ पे ये 15% का स्टेक जो है एक्वायर कर लेंगे, जिसके बाद इनका जो स्टेक हो जाएगा वो 95% हो जाएगा। इस सब्सिडरी कंपनी के अगर कुछ हम प्रीवियस सेल्स की बात देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स जो हैं पिछले 2-3 सालों में इस कंपनी के बढ़े हुए हैं। लगभग 22 मिलियन पाउंड से बढ़ करके ये जो है तो FY20 से लेकर के 21 में 26 मिलियन पाउंड थे और उसके बाद अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 32 मिलियन पाउंड हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एस्ट्रल की री रेटिंग भी होती हुई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि केयर ने इसकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है लॉन्ग टर्म में, और यहाँ पे इनकी जो पहली रेटिंग थी, इसके पहले वो केयर AA थी, वहाँ से इसका रेटिंग जो है वो इम्प्रूव करके केयर AA+ कर दिया गया है। और इन्हीं सब न्यूज़ के चलते ही आज मार्केट में गिरावट होने के बावजूद इस स्टॉक में हमें इंट्राडे में लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली है।
टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस स्टॉक ने अपना एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये ब्रेकआउट हमें सस्टेन होता हुआ नहीं देखने को मिला और उसके बाद अभी आज की तेज़ी के बाद अगेन आप देख सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस जोन पर ये स्टॉक हमें फिर से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें अगर यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने की बात करें तो फिलहाल रुक जाइए आप यहाँ पे, या तो ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट एक बार दे दे तो आप यहाँ पे इस पर जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अदर देन यहाँ पे जो है तो अगर ये ब्रेकआउट के आसपास कुछ दिनों की कैंडल्स आप देख लीजिए, अगर ये कंसोलिडेट करता है यहाँ पे तो फिर आप यहाँ पे इसके Q2 रिजल्ट से पहले इसको ज़रूर इस इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं Q2 के नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे और उसके बाद Q3 के भी नंबर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि अगर देखिए मैंने इसकी कई सारी वीडियोस जो हैं काफ़ी डीप में एनालाइज की हुई हैं, अगर आपने देखी होंगी तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। एस्ट्रल वर्सेस प्रिंस, जहाँ पे मैंने इनके इन्वेंट्रीज़ के बारे में डीपली आपको जो है तो इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इनके जो इन्वेंट्रीज़ थे काफ़ी हाई वैल्यू पर जो है तो इन्होंने नहीं लिए थे इन्होंने, लेकिन प्रिंस ने एक मिस्टेक की थी कि वहाँ पे उन्होंने हाई वैल्यू पर इन्वेंट्रीज जो है वो कलेक्ट करके रखे हुए थे, जिसका एडवांटेज डायरेक्टली आपको एस्ट्रल को देखने को मिलेगा। इनके अभी Q2 के नंबर काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है और अब तो इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं, तो उस हिसाब से इनके Q3 के भी नंबर आपको बेहतरीन देखने को मिल सकते हैं। अदर देन दैट अगर मार्केट में गिरावट होती है और ये स्टॉक आपको 2260 या फिर 2200 के लेवल के आसपास मिले तो आप वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा इसका वो 2000 के लेवल होगा, तो इन लेवल्स को आप मिस ना करें। इसके अलावा आज हमें बालाजी अमाइंस की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट देखने को मिला है, जिसमें इनका कहना है कि जो फेज़ 1 का इनका जो कमीशनिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से जो कमर्शियल ऑपरेशन है इन प्लांट्स का वो आपको सितंबर एंड में होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी अब यहाँ से जो है तो ऑपरेशन करके रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगी। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये कौन कौन से हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाइमिथाइल कार्बोनेट DMC हो गए, आपके प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गए, और यहाँ पे इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 15,000 जो है मेट्रिक टन पर एनम आपको देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, न सिर्फ फेज़ 1 बल्कि इनके जितने भी यहाँ पे कैपेक्स के प्लान थे वो इनफैक्ट IPO की डिटेल के बारे में भी मैंने बालाजी अमाइंस के बारे में 4 वीक पहले ये वीडियो बनाया था, और उस समय ये स्टॉक जो है तो 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आज के दिन भी हमें इस स्टॉक में एक गैप अप ओपनिंग तो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी की अगर हम फिलहाल बात करें तो 3739 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियली बात किया जाए तो यहाँ पे उतनी खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से चाइना की एंटी डंपिंग ड्यूटी का हमें एडवांटेज देखने को मिला, डिमांड सप्लाई जो है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ी है, एंड फर्दर यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है तो ये रेवेन्यू आपको आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल्ड इनका क्या कैपेक्स प्लान है आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। फंडामेंटली ऑल इन डिटेल जो है बालाजी अमाइंस के बारे में उसमें बात की गई है। टेक्निकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस जोन पर एक बार फिर से ये स्टॉक हमें आता हुआ देखने को मिला है। एक बार यहाँ पे इस स्टॉक को रेजिस्टेंस देखने को मिला है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर और ये यहाँ पे ट्रिपल टॉप हमें बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो आप एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पर भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो है तो आपको 50 DMA में देखने को मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ में गजब का कैपेक्स प्लान हमें देखने को मिला है। और यही रीज़न है कि आज भी आप देखिए आपको यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली होगी, ऑल्दो निफ्टी में काफ़ी गिरावट थी। बात करें SRF की, फ्लैट सा हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। आरती इंडस्ट्रीज़ में भी थोड़ी बहुत 1-8% की गिरावट थी। बालाजी अमाइंस भी ग्रीन में ही हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आप आइए, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छा जो है तो यहाँ पे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास अदर यहाँ पे स्टॉक्स हैं केमिकल सेक्टर से तो ओवर डाइवर्सिफाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे कैपेक्स के प्लान हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको ग्रोथ वहाँ ज़रूर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं एक सेक्टर की, तो वो है टायर इंडस्ट्रीज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 3.6% अप था। यहाँ पे सीएट टायर की अगर हम बात करें
तो इसने तो 20% का अपना एक अपर सर्किट ही लगा दिया है। एमआरएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं लगभग 8% की आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। बहुत ही जल्द अगर यही तेज़ी कंटिन्यू रही तो अपने ऑल टाइम हाई पर भी ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। अपोलो टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 6.5% की तेज़ी है, तो यानी कि पूरे के पूरे टायर सेक्टर में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। स्पेशली अब अगर हम पहले यहाँ पे C8 की बात कर लेते हैं कि यहाँ 20% का अपर सर्किट क्यों, यहाँ पे हम C8 के बारे में बात करें। देखिए, इसके बारे में बात करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा। सबसे पहला तो आप जो भी एनुअल इन्वेस्टर मीट होती है उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वहाँ पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। और सेकंड है, किसी भी कंपनी का एनुअल जो रिपोर्ट आती है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये दो चीज़ें अगर आप ट्राई करेंगे तो आई थिंक किसी भी कंपनी के बारे में आप वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है उस कंपनी में या नहीं। अब यहाँ पे हम C8 के बारे में बात करें, जो एनुअल इन्वेस्टर मीट हुई थी और उसमें जो रोड मैप दिखाया गया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि C8 जो है वो हर एक सेगमेंट में यहाँ पे मार्केट शेयर को इंक्रीज कर रहा है। अदर देन दैट कैपेक्स, देखिए इसके बारे में मेरी कुछ वीडियोज़ हैं कंटिन्यूसली कैपेक्स के बारे में आ रही है, जहाँ पे मैं यहाँ पे इम्फेसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी ग्रोथ कंपनी है अगर वो कैपेक्स कर रही है तो वहाँ पे आपके जो स्टॉक के रिटर्न्स के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब यहाँ पे C8 का कहना है कि ये लगभग 900 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, जिसके बाद इस कैपेक्स का अगर यहाँ पे जब ये कैपेक्स हो जाएगा तो फुल यूटिलाइजेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो पीक रेवेन्यू हो सकता है वो 13,000 करोड़ तक का आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम इनके एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करें तो वो 1800 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पे कंपनी एम कर रही है कि FY22 से लेकर के FY26 तक ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपको डबल होता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। और इसी को लेकर के C8 के यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा चीयर किया है और इस स्टॉक में हमें 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। कंपनी, ये सारी कंपनीज काफ़ी बेहतरीन है, चाहे MRF की बात करें, ऑल दो वहाँ पे जो एक शेयर का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 92,000 करोड़, जो कि पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। C8 की बात करें, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो दोनों ही कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।